श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 7वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का मुख्य विषय द्रौपदी के पुत्रों का वध और अश्वत्थामा का निग्रह है। यहाँ इस अध्याय के मुख्य प्रसंगों का सार दिया गया है। 1 व्यास जी का समाधि अनुभव। अध्याय के आरंभ में सूत जी बताते हैं कि जब महर्षि व्यास नारद जी के उपदेश से सरस्वती नदी के तट पर बैठे, तब उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को एकाग्र किया। समाधि में उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनकी माया के दर्शन किए। इसी अनुभव के बाद उन्होंने इस भागवत संहिता की रचना की। 2 अश्वत्थामा का अपराध। महाभारत युद्ध के अंत में जब दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, तब उसे प्रसन्न करने के लिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट दिए। यह जानकर अर्जुन, लेकिन लौटाना उपसंहार करना नहीं आता था, उस अस्त्र के तेज से चारों दिशाएं जलने लगी। तब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण की शरण ली। श्रीकृष्ण के निर्देशानुसार अर्जुन ने भी उस अस्त्र को शांत करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और फिर दोनों अस्त्रों को वापस लौटा लिया। 4 अश्वत्थामा की पकड़ और द्रौपदी की दया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध लिया और उसे शिविर में द्रौपदी के सामने ले आए। वध के योग्य अपराधी होने के बावजूद जब द्रौपदी ने अपने गुरुपुत्र को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय पसीज गया। द्रौपदी का तर्क। द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा उनके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। जैसे मैं अपने पुत्रों के वध पर रो रही हूँ, वैसे ही गुरुमाता कृपी अश्वत्थामा की माता को पुत्रशोक न हो। उन्होंने अश्वत्थामा को मुक्त करने का अनुरोध किया। 5 भगवान की युक्ति और दंड। युधिष्ठिर और अन्य पांडव द्रौपदी के इस धर्मसंगत और दयालु निर्णय से सहमत थे, लेकिन भीम अभी भी अश्वत्थामा का वध करना चाहते थे। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसी राह दिखाई जिससे धर्म की रक्षा भी हो और प्रतिज्ञा भी पूरी हो। कृष्ण का निर्देश ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आतताई अपराधी हो उसे दंड देना भी आवश्यक है। अर्जुन ने भगवान के संकेत को समझ लिया। उन्होंने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली और उसके सिर के बाल मूंद दिए। ब्राह्मण के लिए सम्मान का त्याग और मणि का निकाल लिया जाना मृत्यु के समान ही माना जाता है। इस प्रकार उसे अपमानित करके शिविर से निकाल दिया गया। इस अध्याय का मुख्य संदेश। यह अध्याय हमें न्याय और दया के बीच संतुलन सिखाता है। द्रौपदी का चरित्र क्षमा की पराकाष्ठा दर्शाता है। वहीं भगवान श्रीकृष्ण यह सिखाते हैं कि अधर्म करने वाले को दंड मिलना भी अनिवार्य है। क्या आप इस अध्याय के किसी विशेष श्लोक का अर्थ या इसके बाद की कथा परीक्षित का जन्म के बारे में जानना चाहेंगे?